शैक्षिक गोष्ठी चल स्तर रही है, तो शिक्षा के क्षेत्र में गोष्ठी चल रही है। मैं तो कहता हूँ ये इसके साथ साथ सभी इसलिए लोगों को आपको अपनी वीडियो डाल दिया मैं। घरों में, अपने परिवार में, अपनी जात में, अपने वर्ग में, जबकि आने वाला समय जाति तोड़ करके वर्ग में ही संघर्ष करना पड़ेगा। जरूरत वर्ग की है, क्योंकि जात से हम कहीं संघर्ष नहीं कर पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे एक जात वाले, क्योंकि हमारे साथ ऐसी दीवारें खड़ी करी जा रही हैं जातवाद में तोड़ के। जात में, क्षेत्र में, धर्म में हमारे विकास में सबसे ज़्यादा ये अवरुद्ध हैं। सबसे बड़ा अवरुद्ध हमारी शिक्षा को कमज़ोर किया जा रहा है। शिक्षा कमज़ोर हो जाएगी, हम कहीं हर क्षेत्र में चलते जाएंगे, यसमैन पर जो चल रहा है वो आज का नहीं है, बहुत सदियों से ये एक व्यवस्था हमारी दी गई है, जिस व्यवस्था में हम लोग, हमारे पूर्वज जीते आए, उसमें हमको क्या दिया गया ये सभी समझते हैं, उस बातों पर नहीं जाना चाहता। हम जान चुके हैं कि हमारे अवरोध क्या है, हमें रुकावट कहाँ है, हम जान चुके हैं गड्ढे कहाँ हैं। आज हमको चलना है तो गड्ढों से बच के चलने की जरूरत है। जैसे हम व्यक्ति पर कहते हैं कि उन्होंने शोषण किया, चलो मान लिए सभी जान तो गए, लेकिन आज प्रश्न ये कहने की जरूरत नहीं है, बौद्धिक लोगों को ये कहने की जरूरत नहीं है कि हमें मनवादियों ने या एक जात ने हमें कमजोर किया है। हम जान गए, अब जो जिद के हथकंडों से उन्होंने हमें कमजोर किया है, उन हथकंडों को हमें तोड़ना है। वो कैसे तोड़ें, विषयाणी मुद्दा ये होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शिक्षा कमजोर की हमारी, हमें उस शिक्षा को प्राप्त करना है। कैसे करना है, चाहे हम लोग एक फंड बनाना चाहिए पहले, हर या तो हम बैकवर्ड तक जाए तो बहुत, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमको इतने टुकड़ों में बांटा गया, 3000 जातियों में बटा हुआ है ओबीसी। और अब जी देख लीजिए, मैंने अभी तो बताया सभी लोग के जो ताकतवर भी होते हैं, जैसे हम 10 जितने लोग, अब एक थाली में भोजन आ जाए, जो ताकतवर हो गए छीन लेगा, बाकी भूखे रह जाएंगे। यही हमारे जो आप माननीय अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब ने संविधान में सुधार आयोग का गठन किया, ओबीसी को आरक्षण मिला। देखिए हमारे साथ में बता दूं, कोई जरूरत हो नहीं थी उस समय मंदिर ढहाने की। उस दिन मस्जिद इसलिए ढहाई गई हो कि उस समय हमें आरक्षण मिला था 27%, और हम लोग कोर्ट जाने वाले थे कि हमारी संख्या, हमारी 60% है और हमें 27% क्यों दिया जा रहा है। कोर्ट की चर्चाएं चल रही थी, यहाँ शहीद कर दिया गया राम मंदिर के नाम पर, सब डाइवर्ट हो गया। और संघर्ष कौन करता है, जुझारू कौन है, बैकवर्ड। आप बताइए काबर कौन उठाता है, 100%। मैंने तो देखा, मैं झांसी जा रहा था, जो बेतवासी लाती है वहाँ, तो मैंने पूछा, कोई कहेगा दागी हूँ, कोई कहेगा कुशवाहा हूँ, कोई कहूँगा पाल हूँ, बस सब ओबीसी के लोग दागी। वो बैठे एक गाड़ी में, वो सीधा लेते हैं पूजा पाठ, तुम पैदल चलते हो, वो साष्टांग करके चलते हो, तो मानसिक गुलामी मिली है। तो ये मानसिक गुलामी हमारी शैक्षिक शिक्षा से ही दूर। हमें पहले अपने लोगों को एक तो जातीयता से मुक्त करना पड़ेगा, वर्ग में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम जात में बिल्कुल पतली रेशा हो जाती है। वही रेशे जब वर्ग में आएंगे, जुड़ करके बट करके जिस तरह रस्सी तैयार हो जाती है, सर कितना पतला होता है। आज अगर हमारा ये संगठन तैयार हो गया, जिसकी आज फाउंडेशन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, ईमानदारी से, या हमारा युवा जुड़ गया, तो हम वो दूर नहीं है कि बड़ा से बड़ा हाथी को बांध के अपने कब्जे में कर रहे। मतलब वो बड़े बलिष्ठ हैं, चाहे वो बौद्धिकता से हो, चाहे अर्थ से हो, चाहे राजनीति से हो। वोट बैंक हमारे पास सबसे बड़ा बाबा साहब ने हथियार दिया वोट का। वो इतना बड़ा हथियार कि हम सत्ता बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं।